सारे सोसाइटी वाले, बराबर है। मैं अगर मेरे घर पे म्यूजिक सिस्टम ले रहा हूं, कौन कंट्रीब्यूट करेगा? तो पहला पूरा फॉर्म, गुडविल एट फुल वैल्यू, समझ रहे हैं? गुडविल एट फुल वैल्यू किसने कंट्रीब्यूट किया? सबने। गुडविल ऑफ रिटायरिंग वैल्यू कौन कंट्रीब्यूट करेगा? मैं करूंगा ना कंट्रीब्यूट। अभी समझ रहे हैं सबको? तो कौन दे रहा है ये? हु इज गिविंग? रिटायरिंग पार्टनर। क्रेडिट द गिवर, सो व्हाट शुड बी द एंट्री? What will be the entry? Very good. Goodwill account debited to retiring partners capital account. Is that entry clear? Note, if the goodwill is only raised, the value of goodwill shall appear in the new balance sheet. अभी गुडविल रेस हो गया एंड राइट ऑफ हो गया, तो आपके समझने के लिए पहले रेस्ड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर राइट ऑफ का एंट्री मैंने इधर सिखाया आपको। रिटर्न ऑफ का एंट्री, गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। समझा? अभी यहां पे एक ट्विस्ट है, पूरे फर्म का गुडविल रेस किया रहेगा और उसको जब राइट ऑफ करते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि वो राइट ऑफ जो है वो होगा न्यू रेशियो में। पूरे फॉर्म का गुडविल राइट ऑफ होगा तो वो राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में, एंड रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल राइट ऑफ होगा तो वो राइट ऑफ होगा गेन रेशियो में। ये खाली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको। Shall we discuss one problem? ये गुडविल का पार्ट समझा सबको?
बाय एंड ऑफ द डे टुडे मैं ये जो गुडविल ट्रीटमेंट है इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। पूरे फॉर्म का रहेगा गुडविल राइट ऑफ तो न्यू रेशियो, और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो वो होगा गेन रेशियो में। Okay, let me just get the government textbook and we'll solve one problem. Let me bring it from my study table. Okay, page number 184. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Page number 184, question number 2. The balance sheet of Ram, Sham and Ghanshyam sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Their position on 31st March 2019 was as follows. Capital account: Ram, Sham, Ghanshyam. Creditors: bills payable, loan. Bank: debtors, building, investments. Ghanshyam retired on 1st April 2019 on the following terms. To be appreciated problem किया मैंने, appreciated by 5% respectively. अभी is it clearly audible? Building and investments to be appreciated by 5% and 10% respectively. Provision for doubtful debts is to be created at 5% on debtors. Provision of 3,000 to be made in respect of outstanding salary. Goodwill of the firm is valued at 90,000, and the partners decided that goodwill should be returned back. The amount payable
to the retiring partner to be transferred to his loan account. Prepare profit and loss adjustment account, partner's capital account, and balance sheet of the firm. So let us go ahead towards solving the problem. सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर कैश और बैंक अकाउंट. ओके, and balance sheet. Balance sheet as on 1st April 2019. इतनी चीजें बनती है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. So revaluation account, partners capital account, Ram, Sham, Ghanshyam. Is that okay? Here they have given bank, तो इधर हम लिख देंगे बैंक अकाउंट. Okay. What is the first step to solve the problem? Transferring old balance sheet to new balance sheet. सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, तो वो हम जाने देंगे कैपिटल अकाउंट में राम 1,20,000, श्याम 90,000, घनश्याम 60,000. ओके, फिर दिया है क्रेडिटर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स 22,000. Bills payable 12,000. फिर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, लोन 50,000. लायबिलिटीज कंसीडर हो गए, कोई डाउट है? एसेट्स बैंक दिया है तो वो जाएगा बैंक अकाउंट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000. फिर डेटर्स 90,000. फिर
बिल्डिंग 60,000, फिर इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000। ये हो गया पूरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। एनी डाउट? Distribute accumulated profits. Check the asset side. Sorry, liability side, not there. Distribute accumulated losses. Asset side में not there. Deal with adjustments. Ghanshyam retired on 1st April 19 on the following terms. First, building and investments to be appreciated. Appreciation. हम लोग एसेट में क्या करते हैं? ऐड। तो बिल्डिंग ऐड एप्रिसिएशन 5%, मतलब हो जाएगा 3,000। आउटर कॉलम में 63,000। इन्वेस्टमेंट्स ऐड एप्रिसिएशन 10%, मतलब 15,000। आउटर कॉलम में 1,75,000। एसेट का वैल्यू, ये दोनों एसेट का वैल्यू क्या हो गया है? दोनों एसेट का वैल्यू क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 3,000 by investments 15,000. Adjustment number 1 is over. किसी को कोई भी डाउट है क्या?